आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। विश्व सेवक तुम सरीखा कौन है, सर्व संबंधी तेरे संग कौन है। विश्व सेवक तुम सरीखा कौन है, सर्व संबंधी तेरे संग कौन है। सर्व संबंधी तेरे संग कौन है। सर्व पर फिर से दया तुम कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। कर्म जो ही था अधूरा फर्श से, कर रहे तुम आज पूरा फर्श से। कर्म जो ही था अधूरा फर्श से, कर रहे तुम आज पूरा फर्श से। कर रहे तुम आज पूरा फर्श से। आस पूरी आज भी तुम कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। कहते हैं कि आज तुम अव्यक्त हो, लाडले बच्चों के दिल में व्यक्त हो। कहते हैं कि आज तुम अव्यक्त हो, लाडले बच्चों के दिल में व्यक्त हो। लाडले बच्चों के दिल में व्यक्त हो। प्यार पे साकार संग तुम दे रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। देह अभिमान को टारगेट करती हुई
आत्म देह अभिमान को निशाना साधते हुए आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाते हुए उसकी युक्तियां सिखाते हुए बाबा हमको समझाए श्रीमत पर चलो, नहीं तो अंत में त्राही त्राही करनी पड़ेगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको आदिकाल में भी बाबा ने मदद दी थी। उस समय के ट्रांसफर बंटवारे के सीन्स में बाबा ने उनको विनाश के सीन नहीं देखने दिए, लेकिन ट्रांस के सीन दिखाकर बहलाया। बाबा कहे जैसे आदि में मैंने किया अंत में भी मैं वो करूँगा। और बाबा कहे कि ये सेंटर्स किसी की जागीर नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तुम बच्चों के लिए बाप ने बनवाए हैं। अंत में तुम्हें यहाँ आकर रहना है, यहाँ बैठकर विनाश देखना है। विनाश देखना है तो बाबा ऐसे कहते हैं जैसे है ना बहुत सुंदर कोई सीन हो, लेकिन वंडरफुल है कि पूरा ड्रामा इतने आराम से देखा है तो विनाश का अधूरा क्यों छोड़ो। इस ड्रामा का सबसे लास्ट सीन है विनाश, और विनाश देखने के बाद ही हम सबके अंदर वो भावना उठेगी, हम तैयार हो पाएंगे, हम वास्तव में आनंद ले पाएंगे उस सीन का, जब सारी ज्योति बिंदु आत्माएं ड्रामा को छोड़कर संपूर्ण कर्मातीत होकर मुक्ति को पाते हुए वापस घर को जाएंगे। शिव बाबा और उसके पीछे पीछे सारी बिंदियां। क्या वो सीन होगा। जब तक विनाश नहीं देखेंगे इन आंखों से तब तक उस सीन को देखने के भी लायक बन नहीं सकते। 29 जून बाप दादा सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। और आज इस हेडलाइन के लिए बाबा कहे कि बहुत तीखी बुद्धि चाहिए ये अभ्यास करने के लिए। अपने को आत्मा समझ, सामने आत्मा को देखते हुए उससे बात करना, क्योंकि हमारी बुद्धि ट्रेंड है इस ड्रामा में दो काम एक साथ करने के लिए। दो क्या, चार चार छह छह काम भी एक साथ कर लेती है। अलग अलग चीजों के ऊपर सेम बुद्धि ड्रामा के बारे में सोच लेगी, लेकिन अगर सिर्फ एक सिंगल काम उसे दे दो कि ड्रामा से परे तन में तुम्हें अपनी बुद्धि लगानी है, तो वहां पर बुद्धि एक अकेला काम भी वो कर नहीं पाती है। कल 5 स्वरूप के अभ्यास जो कि आज भी किए ही होंगे, आपने देखा होगा कि बुद्धि कितनी जड़ता में है कि 1 2 3 4 5 वो इतना कोई नहीं कर पाती है। जब बाबा कहे ना अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो, तो बात करना है लौकिकता और आत्मा समझना है अलौकिकता। तो 5 स्वरूप का अभ्यास तो फिर भी अलौकिक 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 पारलौकिक ऐसे है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अलौकिक प्लस लौकिक दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये कर्म योग का सबसे पहला कदम कहेंगे। सबसे पहला तो हालांकि कहेंगे कि आत्मा समझ, आत्मा देखना है। दूसरा, आत्मा समझ, आत्माभिमानी होकर आत्मा से बात करना, इस फीलिंग में बात करना कि हम बात कर रहे हैं आत्मा से, इन कर्मेंद्रियों द्वारा। बाबा समटाइम्स मुरली में हमको बोलता है, मैं इस ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बैठकर इसके मुख द्वारा तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रहे हो, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको मुरली सुना रहा हूँ। ये जो बाबा की स्टेज रहती है, जैसे आप किसी से फोन पे बात करते हो तो आपको क्लियरली पता होता है कि आप फोन पे बात कर रहे हो। एक
एक पल के लिए भी वो फीलिंग नहीं जाती है कि हम फोन पे हैं, सामने सामने नहीं है। आत्माभिमानी स्थिति में आत्मा समझकर आत्मा से बात करने की फीलिंग भी लगभग ऐसी होती है कि आपको हमेशा ये भान रहता है कि इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ, जबकि बिना फोन के बात करते हो तो नेचुरल बात होती है, तब इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं तो अलग फीलिंग भी नहीं रहती। लेकिन जब भी इंस्ट्रूमेंट यूज होगा तो फीलिंग अलग हो जाती है कि हम किसी माध्यम से बात कर रहे हैं। एक थकावट होती है, एक महसूसता रहती है कि हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। इसलिए आप पाएंगे कि नॉर्मल में लोग 4-5 घंटे बैठ के भी बात कर लेंगे, लेकिन फोन पर ज्यादा देर बात कर नहीं पाते, थक जाते हैं। क्या कहते हैं? बहुत देर हो गई, सामने बैठना तो बात करेंगे। तो इतना लगातार व्यर्थ में रह पाने का कारण है भान नहीं है कि हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। आत्मा अभी भी अपने को देह से अलग समझती नहीं है। और ये जो बाबा ने कहा, आत्मा समझ, आत्मा को बात करो, आत्मा से बात करो, ये होगा ही तब, ये महसूसता आपको आएगी ही तब। और इसके लिए तीखी बुद्धि चाहिए। आप जब उन आत्माओं से बात नहीं कर रहे हो जिनके साथ आप लौकिक में रहते हो, उन आत्माओं को अपने आंखों के सामने लाना और तब उनको आत्मा इमर्ज करना, उनको आत्मा देखना। इतना आत्मा देखना कि उनको देखा, उनकी देह गायब, कौन बची? केवल बिंदी। और बार बार ये करना, देह गायब, कौन बची? बिंदी। और देह देखी, उसके पीछे देखा कि 84 जोड़ी शरीर और खड़े हैं जिनके चेहरे धुंधले हैं। कोई चोला स्त्री का इतना भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस 84 पुतले पीछे खड़े हुए हैं। और 84 भी संख्या गिनने की जरूरत नहीं है, बस ढेर सारे पुतले खड़े कर दो। और इस हर पुतले से अलग अलग जन्म में अलग अलग कनेक्शन रहा है, किसी किसी जन्म में नहीं भी रहा है। ये आत्मा है, ये ऐसी बिंदी ही आई है और इसको ऐसा बिंदी ही जाना है। ये सृष्टि चक्र के जुड़े हुए अभ्यास होते हैं। ड्रामा को देखोगे, ड्रामा को देखना अर्थात ड्रामा को एज ए होल, पूरा ड्रामा देखना। जब आप कहते हो ना ये कलयुग चल रहा है, तो इमर्ज होता है कि सतयुग भी था, त्रेता भी था, द्वापर भी था। लेकिन जब आप कहते हो आजकल समय बहुत खराब है, ये कोई बेहद में नहीं लेके जाता आपको, क्योंकि समय तो द्वापर में भी खराब है, वहां के हिसाब से अभी भी खराब है, कल भी खराब होगा। लेकिन जब आप कहते हो कलयुग चल रहा है या संगम चल रहा है, जो भाषा बाबा की मुरली में है उस भाषा को जब आप यूज करते हो तो अलौकिकता आती है। जैसे आप कहते हो हाँ इस दुनिया में ये काम हमें करना है, तो इमर्ज नेचुरली है कि हम यहाँ के नहीं है। जैसे बाप दादा की भाषा देखो, बाप दादा, पराए देश, पराई दुनिया, लौकिक देह की दुनिया, साकारी वतन, लौकिक वतन, देह की दुनिया, कैसे शब्द यूज करते हैं? शब्द में ही दिख जाता है बाप दादा इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया से ही निहित हो जाता है कि मैं इस दुनिया का हूं नहीं, लेकिन मैं आया हूं। हम दिनचर्या में आप देखोगे तो ऐसी भाषा मन में यूज नहीं करते। घर पे कौन है? वैसे तो सेंटर पे याद रहता है कि घर माना परम धाम, वो मकान है, लेकिन लौकिक में जैसे ही जाते हैं घर में कौन है, तो प्रॉपर वो फीलिंग। हाँ, और मेन बात वही है कि आप यहाँ रह के अभ्यास कर रहे हो, उसका असर कम होगा। लेकिन जब बाबा नहीं देख रहा है डायरेक्टली, जब आप लौकिक में हो, तब के जो अभ्यास है, क्योंकि तब माया को पता है कि ये मेरा इलाका है। सेंटर पर जब आप आते हो तो माया अपने आप ढीली हो जाती है। और उसके लिए होगा जब आप अकेले हो, जब आप उनके साथ पार्ट नहीं बजा रहे हो, तब आप आत्माभिमानी स्थिति के अभ्यास में व्यस्त करो अपने को। कुछ ना कुछ में बुद्धि लगी रहे, हर टाइम कुछ ना कुछ अलौकिक वो करती रहे। कुछ भी नहीं है, आवाज निकल रही है, ये आवाज मेरी अपनी नहीं है कोई। मैंने इतने वर्ष, 22 साल इस आवाज को अपना समझा है, लेकिन ये आवाज तो इस बाजे की है। ब्रह्मा मुख से जो आवाज निकल रही है, क्या वो आवाज शिव बाबा की है? दादी गुलजार के तन से जो आवाज निकलती है वो शिव बाबा की है?
शिव बाबा की आवाज कैसी है? उस आत्मा की किसी भी आवाज से कोई पहचान नहीं है, हमारी है, अच्छी खासी है। तो व्हेन बाबा सेज अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो, तो आत्मा से बात करो। ड्रामा अनुसार वो आवाज उनको अलॉट हो रखी है, वो है, उनकी अपनी आवाज नहीं है, वो उनको मिली हुई है। जब कोई खिलौना बजता है तो आप ये नहीं कहते खिलौने की आवाज, आप कहते हो खिलौना बज रहा है। बहुत एक बाप दादा के केस में हमने नोटिस किया था एक टाइम में, निर्जीव भाषा। हम इस ड्रामा में अभी जो भाषा यूज करते हैं ना, वो बड़ी सजीव भाषा होती है। बाप दादा इस दुनिया के लिए जो भाषा यूज करते हैं वो निर्जीव भाषा है। माना जैसे हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए कैसे बात करते हैं, खिलौना पड़ा है, शरीर पड़ा है, नहीं, शरीर लेटा है, बात खराब है, शरीर बीमार है। बाबा शरीर भी नहीं बोलता, बाजा खराब है, निर्जीव भाषा है। हम बीमार हैं, फलानी बीमार है, बाबा क्या कहता है, फलाने का बाजा खराब है। दादियों की शरीर ठीक नहीं है, और ठीक हो, किसको पूछ रहा है बाबा, ठीक हो, हाँ बाबा ओके हूँ। फिर बाबा नेक्स्ट लाइन बोलता है, हाँ बाकी ये तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, विच मीन्स पूछा ही नहीं गया था उसके लिए, तो ये तो होगा ही, अभी तो और होगा, और ऐसे बोल देगा। बाकी आप ठीक हो, आप, निर्जीव भाषा है देह के लिए। सजीव भाषा बाबा केवल किसके लिए यूज करता है, आत्मा के लिए। जैसे कि आत्मा कोई है और देह कोई हो ही ना, किसके मिसल मरेंगे, मच्छरों मिसल मरेंगे। बाकी आत्माएं कैसे जाएंगी, मच्छरों मिसल। शरीर कैसे छूटेंगे, राई मिसल, सरसों मिसल पिस जाएंगे। बॉडी की कोई वैल्यू नहीं करता है, बहुत एक निर्जीव नशंस भयानक भाषा बाबा यूज कर देते हैं। लाशों के अंबार लगेंगे, आत्माओं का सिजरा है, लाशों का अंबार है। तो डिफरेंस है ये, और ये डिफरेंस हमें अपने अंदर लाना ही है। ये भाषा का परिवर्तन अंदर ही अंदर लाना होगा हमको। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। ऐसी स्थिति में स्थित होकर आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द सामने वाली आत्मा के देह अभिमान को कम करता है। फिर वो मन नहीं सुनता, फिर वो आत्मा सुनती है। बाकी आप देह भान में बोल रहे हो तो सामने भी देह भान ही सुनेगा, उनके पास तो देह भान के अलावा कुछ है ही नहीं। और बाकी कहेंगे कि आत्माभिमानी स्थिति में जाग के आत्मज्ञान पाके अगर कोई देह भान में आता है तो उसका देह भान साधारण देह भान से ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि अन्य आत्माओं के देह भान इतने चालाक नहीं है कि वो आत्मा को छल ना जाने। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान जाने हुए आत्मज्ञ ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो आत्माएं जब देहभान में आती हैं तो उनका देहभान चालाक होता है। वो जानता है कि आत्मा को कैसे छलना है, कैसे हराना है, चतुराई है। और जब आप ऐसे वाइब्रेशंस भरी बातें दूसरों से करते हो तो उनके अंदर भी इनडायरेक्टली आप उनकी पालना कर रहे हो कि भगवान को छलने के तरीके क्या हैं। बाबा हमको अव्यक्त मुरलियों में बोलते हैं, आप बहानेबाजी करते हो बाप से, तब तो भक्त बहानेबाजी करते हैं आपसे। नोटिस किया है, बाबा कहते हैं तुम बहानेबाजी करते हो तो वो भी मेरे से करते हैं, और ये पता भी नहीं चलता कि हम कब कर देते हैं। हाँ, मोस्टली हम देवभान में रहते हैं, मोस्टली। मोस्ट जो होता भी है ना, हमको जो लगता है कि हम आत्माभिमानी है, वो क्या है कि हमारा देहभान आत्माभिमानी हो जाता है। अब ध्यान आ जाए जैसे हम चल रहे,
हम्म 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 बाकी जैसे आप एसी की हवा में बैठोगे तो ठंडा लगता है, लेकिन आप कोई भी ऐसा पाउडर जिसमें वो पेपरमेंट डला हो, जैसे नाइसिल या नवरत्न, ऐसे लगाएंगे तो भी ठंडा करते हैं। लेकिन वास्तव में ठंडा किसको कहेंगे? हवा में बैठ के जो ठंडा हो रहा है वो, या पाउडर लगा के जो ठंडक अनुभव कर रहा है वो नेचुरल है ना। आत्महिमानी स्थिति हवा में बैठने वाली ठंडक है, और देहभान जब आत्मा बनता है वो पाउडर वाली ठंडक है। टेम्परेरी है, ज्यादा टाइम टिकेगी नहीं और नुकसान करेगी। तो प्रैक्टिकल में हम जानते हैं, अनुभव अगर आप चेक करें, कल भी कहीं ना कहीं ईमानदारी की बात हुई थी कि हम ज्ञान से भ्रम रचते हैं अपने लिए। फिर से कहेंगे, चक्रधारी दीदी को ब्रह्मा बाबा ने बोला था, बच्ची आत्महिमानी हो? दीदी ने कहा था हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा था, आत्महिमानी स्थिति में पानी की बाल्टी भर के दिखाना। और दीदी कर नहीं पाए थे उस समय में, और दीदी हैं वो, दादी गुलजार के अंग संग रही हैं। कितनी गुह्य राज वो जानती हैं, यज्ञ का इतिहास जानती हैं, हिस्ट्री टीचर हैं यज्ञ की, और ईमानदारी से वो ये कबूल कर रही हैं कि वो नहीं कर पाए थे। तो भ्रम होता है हमको कि हम आत्महिमानी हैं, जबकि प्रैक्टिकल की आत्महिमानी स्थिति बहुत अलग होती है, बहुत निराली होती है। ओम शांति। परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। मुरली संकल्पों से होके बाहर निकल जाती है या भावनाओं तक उतरती है? हम्म? परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं? वो क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? परिक्रमा। परिक्रमा करने वाले हो या कूद जाने वाले हो काशी कलवट में? हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं। बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं? नहीं समझते हैं, पर ऐसा समझना है। जो अभी भी कहा ना, बाबा की भाषा में आप कभी नहीं देखोगे इस दुनिया के लिए सिंपैथी, पर हमारी भाषा में हमेशा इस दुनिया के लिए बहुत सिंपैथी होती है, और परम धाम के लिए होती है रोबोटिक लैंग्वेज। मैं आत्मा परम धाम जा रही हूँ, भारत की राजधानी दिल्ली है, एक बराबर होता है। नो फीलिंग, नो फीलिंग, केवल एक रेडियो बज रहा है। भाई बाबा देखता होगा योग में कि बच्चा तो परम धाम में पहुंचा, मुझसे वर्षा भी ले लिया और वापस तन में प्रवेश भी कर गया, और बाबा देख रहा है परम धाम में तो एकदम सन्नाटा, कोई नहीं आया। कौन से परम निकल गया? अव्यक्त बाप दादा देख रहे हैं वतन से, यहीं बैठा है पाताल में, सर पे हाथ भी रख गया, विजय का टीका भी हो गया, हीरे मसल के चमक के फेंक भी दिए, भोग भी खिला लिया। बाबा देख रहा है वतन में तो कोई आया नहीं, इसको कर कौन रहा है? अच्छा, खुद ही खुद को खिला रहा है। समझा? बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं?
इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। आप देखिएगा कितना रॉयल ये चालाकी है कि लौकिक दुनिया में अगर कोई बच्चे वाली छोटी चम्मच लेके उस चम्मच को भी 1/3 भर भर के हमको खाना खिलाए तो आप क्या बोलोगे, अरे खेल क्या कर रहे हो, ठीक से खिलाओ ना। या खाली चम्मच खिलाए तो क्या बोलोगे, ठीक से खिलाओ ना, खेल क्या कर रहे हो, पागल किसको बना रहे हो। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में हम खुद क्या करते हैं, बलि चढ़ते हैं। इस गंदी दुनिया में रहकर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। क्या हमने कलयुगी ड्रामा पूरी तरह से भोग लिया है? क्या कहते हो, कलयुगी ड्रामा हमने पूरा अनुभव कर लिया है, कलयुग का ड्रामा। कितनी सारी विज्ञान की चीजें हैं जो हमारे मकान में नहीं आ पाई हैं। कितनों के घर में शायद अभी पत्थर न लग पाया हो, टाइल न लग पाई हो, इटालियन मार्बल ना लग पाया हो ना, बहुत एलईडी टीवी ना लग पाई हो, एसी ना लग पाया हो। बहुत कुछ बचा है कलयुग का भी। अमेरिका नहीं घूमने, विदेश यात्रा पे गए हो कोई, बचा है भोगने के लिए काफी। ये लॉ है ड्रामा का। जिन्होंने सतयुग पूरा अनुभव किया है वो कलयुग कभी पूरा अनुभव नहीं करेंगे, और जिन्होंने सतयुग पूरा अनुभव नहीं किया होगा उन्हें कलयुग अपना अनुभव पूरा कराएगा। जैसे मम्मा पापा दादियों को देखो, गैजेट्स भी कितने कम यूज किए हैं उन लोगों ने। बाबा मम्मा तो और ही अति हैं इस चीज में, उनके सामने तो फर्श तक ठीक से नहीं हो पाया है, लिपे पुते मिट्टी में ही पार्ट बजा के चले गए। हम लोगों के सामने कलयुग काफी। हम्म, बाकी कहेंगे कि महंगे से महंगा गैजेट आपके हाथ में हो लेकिन आप उसके भान में ना हो तो सतयुग में आ सकोगे। लेकिन अरे महंगा, अरे इतनी टेक्नोलॉजी, अरे मेरे हाथ में, इतने कॉन्शियस होके अगर उसे यूज कर रहे हो तो याद रखना संभव है कि सतयुग के आदिकाल से तुम ना हो। क्योंकि जो आत्माएं सतयुग को मिस करेंगी, त्रेता से ज्वाइन करेंगी, उन आत्माओं को कलयुग के अंतिम समय के जितने भी आविष्कार हो रहे हैं ये ड्रामा पूरे पूरे देगा और उनको मिल भी जाएंगे। एक तो उनको देगा और उनको मिल भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आईफोन बहुत महंगा आता है, कई ब्राह्मण खरीद लेते हैं। प्रश्न उठता है जरूरत तो नहीं है क्योंकि वो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड फोन होता है, नॉर्मल जीवन में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कई ब्राह्मण खरीदते हैं बहुत महंगी महंगी। क्या ब्राह्मणों को शोभता है सोने की चांदी की घड़ियां पहनना, शोभता? लेकिन कई पहनते। तो अपने को हमेशा इससे बचा के चलना है। आज की मुरली में बाबा आपको गर्व कराएगा कि तुम गरीब हो, शुक्र मनाओ और शुक्राना करो। अमीरों को फुर्सत नहीं। गरीब होना संगम युग में इस बात की निशानी है बहुत धनवान बनने वाले हो आने वाली दुनिया में। ज्ञान धन मिलने से पहले स्थूल धन छीना जाता है ना। बाकी अभी भी कहेंगे कहाँ ना कहाँ दिल ऐसा है कि गरीबी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कहीं अरे ज्ञान का लेप प्लास्टर उस पे लगा के दिल को दिलासा देते हैं कि अरे चलो बाबा के नहीं बनते अगर गरीब नहीं होते तो। एक वो होता है ना दिल से स्वीकार करना, वो चीज नहीं है। परवानों में भी नंबरवार हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। कुबेर। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा।
जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। कोई करेक्शन करोगे? सतयुग में सुखी रहेंगे। जो संगम में दुखी है वो सतयुग में सुखी रहेगा? नहीं, जो बाबा कह रहे हैं अभी तुम बहुत दुखी हो और सतयुग में तुम बहुत सुखी होगे, तो क्या ये राइट है? जो संगम में सुखी नहीं है वो सतयुग देखेगा ही नहीं। संगम के दुखी त्रेता युगी सुखी होते हैं। जो संगम युग के सारे संघर्षों में सुखी है वो सतयुग के सुख भी देखता है। हाँ, सोचो ना, जिसको भगवान का संग सुख नहीं दे पा रहा है उसको ड्रामा कहाँ से सुखी कर लेगा, है ना? संगम तो जन्म ही सुख का, आनंद का जन्म है ये, अतीन्द्रिय सुख का जन्म है ये। संगम में सुख भी नहीं है, अतीन्द्रिय सुख, आनंद। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो श्रीमत पर चलने की निशानी है अपवर्ड्स। आप आगे बढ़ोगे, आप ऊपर उठोगे। अगर नीचे गिर रहे हो तो श्रीमत पर नहीं चल रहे हो। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। इसको पढ़ के ऐसी फीलिंग आई कि देह भान ने हमको नहीं पकड़ा हुआ है। देह भान को छोड़ दो। देह भान बाबा के आगे गुहार लगा रहा हो, बाबा बचाओ अपनी आत्माओं से, मुझे छुड़ाओ, मेरी रक्षा करो नाथ। बच्चे देह अभिमान को, जैसे हम ना, अरे उसको, उस बच्चे को छोड़ दो। इससे हम याद आया, कल एक इंसिडेंट हुआ। बच्चे किसका रूप होते हैं? शैतान का। वो इसीलिए बोला भी उस तरह से। एक 20 महीने के बच्चे ने एक 15 महीने के बच्चे को किंडरगार्टन में 15 मिनट तक मारा। 15-16 जगह काटा, खून निकाल दिया कई जगह से, और घूसे ही घूसे उसमें, लात घूसे सब इस तरह से उसको कर रहा है। 20 महीने का बच्चा, 15 महीने के बच्चे को। तो बच्चे पैदा नहीं होते अभी, वो आत्माएं हैं जो पिछले जन्म में भी वो संस्कार रखती हैं, और वो संस्कार अभी तुरंत इनेक्ट में आते हैं। वो इंतजार भी नहीं करते हैं कि एक एज क्रॉस करना है, वो तुरंत एक्ट में आ रहे हैं अभी तुरंत। और वैसे तो नजर नहीं जाती, लेकिन इस घटना ने बताया कि किस समय में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस दुनिया की किसी भी सुंदर, किसी भी मासूम चीज पर कभी बहकना नहीं, कभी प्रभावित नहीं होना। बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो, बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की बात न मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं।
जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं, गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। बाकी कहेंगे कि 100% दुर्भाग्यशाली की स्थिति बड़ी खतरनाक है। माना ये आत्मा कुछ भी जतन कर ले ये गिरेगी ही। ये होता है 100% दुर्भाग्यशाली। हाँ, वो संगम युग का एक सेकंड अनुभव नहीं कर सकती। 100% दुर्भाग्यशाली दुर्गति की स्टेज है। ये मुरली भी पढ़े तो विक्रम बनाएगी, योग लगाने बैठे तो विक्रम बनाएगी, मधुबन जाए तो विक्रम, मतलब विकर्म स्वरूप आत्मा। ऐसा कोई सम्मान बाबा ने आज तक दिया नहीं है, लेकिन विकर्म स्वरूप आत्मा हो जाएगी। ये जहां जाएगी लॉस खुद का भी करेगी और इसके प्रभाव से दूसरों का भी होगा। दुर्भाग्य 100% दुर्भाग्यशाली, बड़ी खतरनाक स्टेज है। कुचक्र है ये, दुर्गति का कुचक्र। कुछ भी करो तुम छूटोगे नहीं, तुम और ही गिरोगे। 100% दुर्भाग्यशाली। देखिए, जितना हमारा दुआओं का खाता जमा होता है तब तक हमारे जो पुण्य कर्म है वो ये स्टेज आने नहीं देते, बचाए रखते हैं। लेकिन जब पुराना भाग्य खत्म हो जाता है तब ये स्टेज आती है 100% दुर्भाग्यशाली। विच मीन्स अब तुम्हारा कोई पुण्य कर्म भी नहीं बचा जिसके थ्रू तुम बाबा को याद करके या मुरली पढ़ करके या सेवा करके कुछ पुण्य से पुण्य जनरेट कर लो। बिजनेस खड़ा करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, बैंक बैलेंस ही 0 है तो कर्ज तो कहाँ से चुकाओगे, जिंदा भी कहाँ से रहोगे। तो वैसे ही ये स्टेज होती है 100% दुर्भाग्यशाली और बड़ी खतरनाक स्टेज होती है। और इस स्टेज में आके फिर ड्रामा भी क्या करने लगता है कि ये नहीं है कि उस आत्मा को बहुत दुख देवे या ऐसा कुछ करे, नहीं, ड्रामा पाप का घड़ा भरने के मौके देता है। और भक्ति मार्ग का गायन है ना कि शिशुपाल का भी आप देखते हो, आरतियों में भी आता है घड़ा भर गया पाप का। तो विच मीन्स अब चांस मिलेगा और ज्यादा तुमको। अभी कुछ ही दिन पहले की साकार मुरली में बाबा बोल रहे थे कि अगर वो कल परसों था ना, कोई तुमको मारे तो शिव बाबा को याद करो। उसी मुरली में था, अनकट वर्जन में बाबा बोल रहे थे कि अगर वो तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे तो पाप का घड़ा भरेगा कैसे, तो होने दो। प्रहलाद की कहानी में भी दिखाते हैं कि विष्णु ऊपर से बैठ के बस वेट कर रहे हैं कि इस हद तक और करे कि इसका कोई वरदान इसे ना बचा पाए। इस हद तक विकर्म होने देता है ड्रामा कि मेरा कोई पुण्य कर्म मुझे बचाने ना आ पाए। वो ऐसा फिर जब शिकंजा कसे कि मुझे कोई बचाने ना आ पाए। जैसे एक शिकारी होता है ना, घात लगा के बैठता है और वो वेट करता रहता है बहुत देर तक कि ये इधर से भी ना भाग पाए, इधर से भी ना भाग पाए, इधर से भी ना भाग पाए। मैं जब इस पे अटैक करूं तो ये मेरी पकड़ में आ ही जाए। जैसे मगरमच्छ भी देखता है गहरे पानी में उतर आए, पहले इतना गहरा कि ये बाहर तुरंत निकल ना पाए। काफी एग्जाम्पल हो गए। तो ड्रामा ये करता है जिसके अंदर देख लेना कि इसका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है बेहद के लिए, बाबा के लिए, और ये बस चल रहा है धक्का मार के। तो फिर ड्रामा वेट एंड वॉच करता है कि इसको अब इसका सारा पुण्य सारा भाग्य जो इसने परम पिता से पाया है, पिछले संगम युग का जो बचा है, वो सब खत्म होने दो, सब खत्म होने दो। सतयुग त्रेता में तो खैर बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन द्वापर और कलयुग में एक बैकअप सिस्टम होता है। बैकअप सिस्टम किसको कहते हैं कि द्वापर युग में भी आपको पूरा द्वापर युगी बनने नहीं देगा। आपका वो बैकअप उस समय में आके आपको 100% उस युग का बनने से रोक लेगा हमेशा। कलयुग में आपको कभी भी पूरा कलयुगी बनने नहीं देगा। ये संगम युग में ही डिवाइड हो जाता है। और ये किससे डिवाइड होता है कि जब कोई विकर्म आप पे हावी हो रहा था, आपने कितना उस समय ज्ञान का विरोध उसको दिखाया। ये एक भाग्य जमा करता है कि द्वापर में जब सब अंध भक्ति करने वाले होंगे तो तुम नहीं करोगे, वो तुम्हारे अंदर से नहीं आएगा, तुम्हारा दिल तुमको रोक देगा कि नहीं तुम ये मत करो। और सब तुमको बोलेंगे कि अरे जाओ जाओ, लेकिन तुम, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रहा।
या बीमार पड़ जाओगे, शामिल नहीं हो पाओगे, या कोई घटना घट जाएगी, तुम्हारे हाथों कुछ चीजें, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भाग्य संगम युग का कभी होने ही नहीं देगा, क्योंकि ये आत्मा लड़ी है। जैसे मम्मा बाबा को देखो, उतने विकारों में जा ही नहीं सके जो अन्य आत्मा चली जाती हैं, और 84 का सबसे लास्टवां जन्म है, लेकिन तो भी विकार उतने ही नहीं है। ये संगम का जमा का खाता होता है जो आपको रोक देता है एक लेवल से ज्यादा नीचे जाने से। लेकिन अगर मैंने संगम युग में युद्ध नहीं किए हैं, लड़ा नहीं हूं, हारा हूं बहुत ज्यादा, तो उसकी निशानी मुझे इस संगम में दिखेगी कि बाबा का हूं तो मेरी स्टेज अच्छी है, लेकिन जहां माया सामने मेरे चारों तरफ आ जाए, उसको टक्कर नहीं दे पाता, पूरा पूरा वारी जाऊं बलिहारी जाऊं, पूरा माया का हो जाते हैं। फिर जब गॉड के हैं तो गॉड के हैं, और माया के हैं तो पूरे माया के हैं, वफादारी पूरी निभाते हैं। इधर के हैं तो पूरे इधर के, उधर के हैं तो पूरे उधर के, ये स्टेज देखने में मिलती है। और 100% दुर्भाग्यशाली ऐसी आत्माओं बनने के चांस ज्यादा रहते हैं कि जो लड़ती नहीं है, इन्हें या तो भगवान जिता दे, वरना ये अपने आप में कुछ नहीं करने वाले। तो ये 100% दुर्भाग्यशाली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम तो खैर ऐसे कभी बने ही नहीं, पर अगर कोई दिख रहा है, बहुत रहम की भावना रखें, क्योंकि ऐसी आत्माओं को सकाश की जरूरत होती है उसको चक्र से बाहर निकलने के लिए। अपने बलबूते पर यह आत्मा बाहर निकल आए वो संभव नहीं होता है। बाबा की और ब्राह्मण परिवार की मदद इन आत्माओं को चाहिए होती है। हाँ, लेकिन उसमें खुद की इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं बाहर निकलूं, क्योंकि कुचक्र में क्यों ड्रामा डालता है कि कुचक्र में जाए और तड़पे, और जब ये तड़पेगा, जब इसके दिल से इच्छा उठेगी कि मैं बाबा का बनूं, तब इसे बाबा मिलेगा। जो अच्छे अच्छे फूल हैं वो सदैव उसी खुशी में मस्त रहेंगे। गरीब ही अपना पोता मिल लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ना ले ले। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। फुर्सत किसे नहीं मिलती? जिसको निश्चय ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आत्माएं सेंटर पे आती हैं, कोई भी हो सकता है। जिसको निश्चय होगा वो फुर्सत निकाल लेगा, जहां चाह वहां राह। अगर किसी को टाइम नहीं मिल रहा है सेंटर आने का, वो कितने ही कारण गिना दे, ये वजह ये वजह ये वजह, फुर्सत ना होने का एक ही कारण है, निश्चय नहीं है। अच्छा, ज्यादा चुभ रहा है, अच्छे से कह देते हैं बाबा से ज्यादा कहीं और निश्चय है, ये कम चुभेगा थोड़ा। कोई और बाबा से ज्यादा प्यारा है। तुम हो गरीब, नशा होता है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहां साहूकार बन जाते हैं, और यहाँ के साहूकार वहां होते ही नहीं है। ये तो बाबा को मैचिंग करनी थी तो बाबा ने बोल दिया है, पर यहाँ के साहूकार वहां होते ही नहीं है ना। दादियां पता है जब तक सेंटर की इंचार्ज रही है ना, सेंटर हमेशा गरीब रहे हैं। दादियां जब मधुबन में गई हैं तो धन आना शुरू हुआ है मधुबन में। बाबा ने साइन ऑफ किया है मधुबन से, और दादियों ने साइन इन किया है, और एकदम से धन आने लगा। लेकिन दादियां जब सेंटर पे थी और बाबा जब मधुबन में थे तो कभी धन वहां नहीं रहा। लेकिन उन्हों के स्थान पर कोई और आत्मा आई तो सेंटरों पे भी अचानक से बहुत धन आ गया। बाकी धन आने में दिक्कत नहीं होती, माया जो आती है धन के साथ, और दैट इज प्रॉब्लमेटिक। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो,
अच्छा है, बाबा ने पता यहाँ भी चेक कर लिया होगा कि जब मैंने कहा कि अपने कुटुंब का ख्याल रखो, इनकी बुद्धि में कौन आया, क्योंकि मैंने ये तो नहीं कहा कि अपने लौकिक लोगों का या अपनी रचना का। कुटुंब, कुटुंब तो अलौकिक भी हो सकता है। बाबा ने इतना वंडरफुल कुटुंब, वरना आप जानते हो बाबा लौकिक कह देता है यार हमसे, लौकिक, लौकिक का ध्यान रखो, संबंधियों का ध्यान रखो, अपनी रचना का, लेकिन कुटुंब। तो जब इन्होंने कुटुंब सुना तो इनको आदि रत्न सामने आए, सेंटर सामने आया, या इनको अपना गर्थ माया नगरी याद आई, है ना। तो अब तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, और वो और ज्यादा अच्छे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। मतलब जितना डिसएडवांटेज ड्रामा में अज्ञानियों के लिए, उतना ही एडवांटेज संगम में बाबा के लिए। जितने गरीब उतना अच्छा। वो लाइंस याद आ रही हैं, ज्यादा धन, सुंदर तन, अच्छे संबंध, संगम युग के लिए डेंजरस। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। अजीब भगवान है। मतलब इसकी आरती में कहो कि हम गरीब हैं, थोड़ी मदद, अरे वाह पार्टी गरीब है, बहुत बढ़िया, भोग लगवा दो इस बात पे तो। बाबा एंजॉयज गरीबी। क्या हम भी एंजॉय करते हैं? तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। बच्चे क्या कहें? बाबा विश्व सेवा अर्थ बनाए हैं। यह किसकी जागीर नहीं है। शब्द वंडरफुल है। ये किसी की बापौती नहीं है, जागीर नहीं है ये किसी की, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ये किसी की। और ये जो बात आ जाती है ना मेरा सेंटर, ये पर्सनल प्रॉपर्टी की फीलिंग से आती है। तो भी ये तन भी किसका हो गया? अच्छा आप सेंटर की बात कर रहे हैं, अलग बात है, उनकी है, वो अमीर है, आप गरीब हो, आपके पास नहीं है। एक क्लास में एक बहन ने सुनाया है, आप कहो तो हम वो क्लास आपको शेयर कर देंगे, आप यूज कर सकते हो। उसमें उन बहन ने बताया है कि एक सेंटर, 4 सेंटर की बहन है, उनके पास केवल 10,000 रुपए थे। हर बृहस्पतिवार को अमृत वेले भोग लगा, ये नया चला है आजकल, अमृत वेले भोग लगाना। उन्होंने अमृत वेले भोग लगाया और करोड़ों के सेंटर बना लिए उन्होंने, भोलेनाथ को रिझा लिया। पता है रिझा लिया शब्द कैसा है? वो नहीं होता था सराय उतर के ऋषियों को जो काम विकार में रिझा, वहां ये शब्द यूज होता है, रिझा लिया। तो अमृत वेले वो विधि यूज करें हम, तो हम भी बड़ा सेंटर बना सकते हैं, है ना। तो ये किसकी जागीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है। हमको याद आ रहा था पीछे से, जैसे पांडवों के झोपड़ी टेम्परेरी, आज यहाँ है तो यहाँ बना ली, कल वहां है तो वहां बना ली। बंजारे, बंजारे समझते हो ना, जहां जाते हैं सब पूरा शहर साथ में चलता है। यहाँ रुक गए तो यहाँ, कबीले जिनको कहते हैं, ट्रेवल करता है पूरा, सब टेंट वेंट सब ट्रेवल कर रहा होता है उनका, जहाँ रुकेंगे वहीं बस जाएंगे। ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय में बच्चों को यहाँ आकर रहना है। बाबा ने कहा बच्चों को यहाँ आकर रहना है। क्या अर्थ समझा? चलो बाबा उस टाइम मधुबन में था तो बाबा की फीलिंग रही होगी कि बच्चों को
मधुबन में आकर रहना है। अभी ये बाबा कहाँ है? तो बाबा ने जब ये अभी कहा कि यहाँ आकर रहना है तो क्या मतलब निकला? सूक्ष्म वतनवासी तुम्हें बनना है। आवाज नहीं आ रही है ऐसा? अच्छा, अभी ठीक है? हाँ, आनी ही बंद हो गई है। अब आ रही है? ओके। सो कुटुंब का ख्याल रखो, अंत समय तुम वहां रहोगे। पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। विश्राम, विश्राम, विश्राम। पीछे दिन की कोई मुरली याद आ रही है? कौन सी जगह है विश्रामपुरी? बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे। उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे। बहुत प्यार करेंगे। एक टॉपिक याद दिलाइएगा, बिना ड्रामा पूरा देखे कोई वतन जा नहीं सकता। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे। बहुत प्यार करेंगे। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं। बाबा नोज, मम्मा कुछ दिन पहले समझा रही थी, गॉड नोज, ईश्वर जानता है। वह जानते हैं कि कौन किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी, कितना ही चलेगी। अवस्था बनाते बनाते था ही हो गए। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। बाप का फरमान है, अशरीरी बनो, बी बॉडीलेस। देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, इनकी भी आत्मा से बात करते हैं। भल फीमेल है लेकिन इनकी भी, ये इतना ज्यादा है इवन आज अपने विश्वविद्यालय में भी और वैसे भी। अगर जोनल इंचार्ज हैं तो वी, हम उनसे मिलते हैं जोनल इंचार्ज की फीलिंग से। प्रैक्टिकल पर्सनल अनुभव से भी देखा है, दादियों से या जयंती दीदी इत्यादि से मिलना भले थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब इनसे मिलते हैं इतनी अपनेपन की फीलिंग होती है कि बात नहीं पूछो। फॉर एग्जाम्पल, दादी से मिलने गए तो गोदी में बैठा लिया, ना तो दादी ने पतित है ये सोचा, मैं दादी हूँ, नो फीलिंग, एकदम प्योर अपनेपन की वो फीलिंग। दादियों से टोली ले रहे हैं तो पहले के टाइम में जो आज आपको सौगात मिलती है ये कॉन्फ्रेंस हॉल में मिला करती थी, डायमंड हॉल में नहीं मिलती थी। तो कॉन्फ्रेंस हॉल की स्टेज पर इधर से चढ़ते थे, दादी जानकी बैठे होते थे
उनसे टोली लेते हुए आप उतरते थे, मोस्टली दादी जान के बैठे होते थे। इतनी अपनेपन की फीलिंग उनकी दृष्टि से आ रही है कि बात नहीं पूछो। लेकिन आज जब उन्हीं स्थानों पर औरों को बैठा हुआ देखते हैं या कभी उनसे मिलने जाओ, तो एक तो आप उनके नजदीक नहीं जा सकते, एकदम ब्लॉकेज फीलिंग आती है कि होता है ना कि आप इनको टच नहीं कर सकते, एक ब्लॉक्ड फीलिंग कि हम ऊंचे हैं, तुम नीच हो। अगर आप भी अपनी पवित्रता का अहंकार रखते हो, आपसे भी अज्ञानियों को वही फीलिंग आएगी। आप सोच के देखो, अगर परमात्मा अपनी पावनता का गुमान करने लगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो आदमी देखो आराम से देखो तो कई दिन मिलती और क्या वो एकदम वो चीज ही है। मम्मा जा रही थी सेवा करने के बाद, ट्रेन आ चुकी है। मम्मा ने लास्ट दृष्टि देना शुरू किया। अच्छा, ट्रेन पीछे से सीटी बजा रही है। अब जो भाई बहन वहां खड़े हैं, उनको दिल में ऊपर नीचे हो रहा है कि ट्रेन मिस हो जाएगी, ट्रेन मिस, क्योंकि सामान लग चुका है। मिस भी हो जाए तो सामान चला जाएगा, कौन उतारेगा। मम्मा अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रही हैं, वो बड़ी क्वालिटी से, आराम से, आहिस्ते आहिस्ते एक एक को एकदम भरपूर कर रही हैं, क्योंकि वो मम्मा की लास्ट विजिट भी थी। मम्मा जानती होंगी कि दोबारा इनको दृष्टि देखने को नहीं, और नहीं मिली थी, नहीं मिली थी दोबारा। तो इतना भरपूर, और देखा था लास्ट अव्यक्त बाप दादा मिलन जो है 31 दिसंबर 17, उसमें भी अव्यक्त बाप दादा ने बहुत दृष्टि दी है, बहुत। जैसे लास्ट साकार का जो लास्ट दिन था, उस दिन भी यही हुआ था कि बाबा ने अनायास ही बहुत लंबी दृष्टि दी थी। मुरली कम चली थी, लेकिन दृष्टि आते ही बहुत देर तक दृष्टि दी, और लास्ट में भी बहुत समय तक दृष्टि दी। तो मम्मा ने दृष्टि दी बहुत लंबी। और भाई बहनों को अंदर ये चल रहा है कि एक सीटी बच गई, 2 सीटी बच गई, लेकिन देख रहे हैं कि तीसरी सीटी बच तो जानी चाहिए, लेकिन बज नहीं रही है। ड्रामा जब देखता है ना कि आत्मा मेरे प्रभाव में नहीं है, तो ड्रामा प्रभावित हो जाता है। फिर अपरिवर्तनशील ड्रामा भी अपने को कहने के लिए कह रहे हैं कि परिवर्तन कर लेता है, ऐसा प्रतीत होता है। मम्मा ने दृष्टि देके जब मम्मा चढ़ गई ट्रेन में, तभी वो ट्रेन चली। हम आत्मा से बात करते हैं, फीमेल हैं। जितना आपको ये भान है मैं ये हूं, मैं वो हूं, उतना ही अन्य आत्माएं बाबा के वर्षे से वंचित रहेंगी। जो आपके थ्रू मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगा। और जितना आप निरहंकारी रहोगे, किसी पहचान से नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा भाई है, इस फीलिंग से मिलोगे, उतना आत्माएं आपसे, आपके थ्रू बाबा से मिल पाएंगी, बाबा आपके थ्रू उन आत्माओं से मिल पाएगा। भल फीमेल हैं, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। तुम बच्चे समझते हो हम तो बाबा के बन गए, बाबा क्या कह रहा है, नहीं, बड़ी बात है। साकार अव्यक्त बाबा क्या कहते हैं, बाप को दिल से बाबा कहा और बन गए। इतना इजी नहीं होता। हम तो बाबा के बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूं, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। ये फीलिंग होती है शिव बाबा के बच्चे की। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। क्या सुना,
किसी को आधा पौना घंटा समझाने की जरूरत नहीं है, आप 5 मिनट समझाओ, लेकिन आत्मिक स्थिति में रह के। पहले यह वार्निंग दो, क्या दो? चेतावनी, चेतना को चेतावनी दो, मैं आत्मा से बात करता हूं। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। पॉइंट बड़ी कड़ी है। इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, महीन भी नहीं, सूक्ष्म बुद्धि कि आंखें देख किसको रही हैं। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। जो बड़े बड़े बिजली घर होते हैं उनके बाहर साइंस लगे रहते हैं, खतरा, इतने हजार, इतने 100 वोल्ट, खोपड़ी और हड्डी का चिन्ह बना होता है, लाल रंग यूज करते हैं। एक बच्चे को जीवन भर करंट नहीं लगा है, लेकिन उसने किताब में पढ़ा है कि बिजली से खतरा होता है, शरीर छूट सकता है। उसने वो साइन देखा, उसको बौद्धिक रूप से पता है कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, लेकिन क्या उसे अनुभव में होगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना है? एक बच्चा है जिसको करंट लगा है, उसके आगे कोई साइन मत लगाओ, कुछ लिखो मत, कोई बैरियर मत लगाओ, एकदम खुला छोड़ दो कि नंगे तार पड़े हैं, वो वहां जाएगा। दूर से देखते ही उसके अंदर भय आ जाएगा, क्योंकि उसको करंट पता है। आत्मिक स्मृति ऐसे अनुभव करने की होती है। बुद्धि के रूप से किसी की भ्रिकुटी में सितारा चमका देना आत्मिक स्मृति नहीं होती, लेकिन देखते हुए फील करना कि ये जो दिख रही है वो है नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो है। अदृश्य आत्मा को समझना, वो फीलिंग में आना, वो अलग बात होती है कंप्लीटली। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। हर एक समझ सकते हैं हम परवाने बने हैं, हम परवाने बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं ये प्रश्न, लेकिन लगा क्या है यहाँ पे? विस्मय। जबकि हैं क्या ये प्रश्न? क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा है? क्योंकि हम इसका आंसर ही सीधे दे देंगे, हाँ हम हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं विस्मय, तुमको भ्रम है कि तुम हो, लेकिन तुम हो नहीं। और इस मुरली में जितना विस्मय यूज हुआ है उतना कम होता है, कम लगता है ये साइन, लेकिन यहाँ बाबा ने बहुत लगाया है उसको। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। कुछ दिन पहले जो था, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, क्या हुक्म ही का हुक्म चल रहा? वो तो चला रहा है, तुम पे चल रहा है। क्योंकि जब हुक्म ही का हुक्म किसी पे नहीं चलता
तो फिर धर्मराज का हंटर उस पर चलता है। जो ब्रह्मा भी उतर आए और तो भी ना सुधरे, उसके लिए फिर धर्मराज उतरते हैं। और वंडरफुल बात यह है कि ब्रह्मा इतना प्यार करते हैं कि वो स्वयं उतर के आते हैं, लेकिन धर्मराज के पास खुद आत्मा जाएगी, वो उतर के नहीं आएंगे। तुमको उसके पास जाना होगा। प्यार के लिए उसको बुला लिया और सजाएं खाने के लिए लाइन में लग लग के जाओगे, बड़ी विडंबना है। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। क्या सुना? अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। देही अभिमानी बनाने वाले, निद्रा जीत बनाने वाले, तन मन धन सफल कराने वाले, योग युक्त बनाने वाले, परवाना फूल बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे सूक्ष्म बुद्धि दाता अव्यक्त बाप दाता को याद प्यार। ओम शांति। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। नींद को जीतने वाला बनना है। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे। अभी मेजॉरिटी तुम जिस तरफ आकर्षित होते हो, अंत में नेचुरल तुम्हारा आकर्षण उसी तरफ जाएगा, तुम चाहो या ना चाहो। कर्ण के सामने कृष्ण एक पत्थर और एक मोर पंख लेके आते हैं और कहते हैं कि तुम दुर्योधन से वफादारी निभाने में अपना धर्म देखते हो, लेकिन ये पत्थर है जो तुमको डुबाएगा। पांड मेरी ओर आ जाओ। जैसे मोर पंख उड़ सकता है, तुम आजाद हो जाओगे। उस समय कर्ण कहते हैं मेरी वफादारी है दुर्योधन को। ये अधर्म कहलाएगा कि जब फायदे के लिए मैंने पक्ष बदल लिया, समाज क्या कहेगा। लोग कर्ण के लिए सिंपैथी रखते हैं, लेकिन कर्ण वास्तव में अगर कोई उसका चरित्र जान ले, वो सीरियल वाला नहीं लेकिन एक्चुअल में वो जो था, वो पूरे जीवन सम्मान के लिए मरता रहा। भीख, बदला, अर्जुन से मुझे बदला लेना है और समाज से मुझे सम्मान मिले। हाय मेरे साथ बुरा हो गया, हाय मेरे साथ बुरा हो गया, इस तरह की उसकी वृत्ति रही है। बाप के पास भागेंगे वह। अगर आज हमारे सामने चुनाव आ जाता है, श्रीमत या लोक लाज कुल की मर्यादा, हम किसको चुनते हैं?
हमने भी पत्थर चुना है मोर पंख नहीं। चाहे वो कोई वचन हो, चाहे किसी के लिए मेरा कर्तव्य हो, चाहे किसी के प्रति मेरी वफादारी हो, कुछ भी हो, अगर बाबा उस पक्ष में नहीं है तो वो पक्ष कितना ही तार्किक लग रहा हो, वो पक्ष किसका है? अधर्म का। हालांकि कलयुगी लोगों को कर्ण जैसी वफादारी पसंद आएगी। अर्जुन तो धोखेबाज है, वो तो निहत्थों पे तीर चला दे रहा है। अर्जुन कौन? जो रूल कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस है। और सोल के लिए एक ही लॉ होता है, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। अर्जुन बाण चलाओ, हाथ कांप रहे हैं। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि एकदम नष्ट मोहा है अर्जुन, उसके हाथ कांपते हैं। लेकिन तुमने कहा तो फिर चलाऊंगा, फिर मैं चलाऊंगा। क्या अर्जुन हो? आज सुनेंगे वैसे भी मुरली नष्टो मोहा की। पूरे परवाने वह जो जीते जी मरते हैं। वरदान, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। विकर्म जो तमोगुणों से होते हैं और तमोगुण जो विकर्म कराने के निमित्त बनते हैं, तमोगुणी संस्कार। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट समय में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। लास्ट समय में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार, हर आत्मा के जो जो आपके सर्कल में हैं, जो जो आपके नजदीक हैं, जो जो अभी तक आपसे मिले हैं, वो हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार। कोई तमोगुणी आत्मा फिलहाल आपके संपर्क में है या अब तक आई है, ये नहीं सुधरेगा। अगर ये मैंने किया है ना, अपने लिए ही मैंने मुसीबत मोल ली है, क्योंकि उसका तमोगुण हरना किसे है? मुझे ही हरना है। आप छोड़ दो, आप कर दो त्याग, आप बुद्धि से कर लो किनारा, आप कर लो नफरत। ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसे, ये तो कभी नहीं बदल, तुमको ही बदलना पड़ेगा, चाहे साकारी रूप से चाहे आकारी रूप से। ब्राह्मण आत्मा किसी के लिए भी क्या अपने दिल में नफरत रख सकती? क्यों? एक तो रीजन है कि बाबा ने मना करो है, वास्तविक रीजन क्या है? हैं? आत्मा का गुण ही नहीं है। और जिम्मेवारी का पॉइंट अगर हम लेके आए यहाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो पूर्वज हो, शर्म नहीं आती? अपना है और हम बड़े हैं उससे। सबसे बड़ी बात जो ये है कि हम उनके बड़े हैं। चलो भाई भाई बराबर के हों तो एक बार को चलो, बड़े हो। और मिटानी किसको है? तुम चाहे कपड़ा किचन में फेंको, जो अकेले रहते हैं उनके लिए क्या है? तुम गंदा करो तो साफ तुम्हें करना है, तुम साफ रखो तो अपने को ही टेंशन फ्री कर रहे हो। जो जो आत्मा तुम्हारे संपर्क में आई, तुमने अगर उनके साथ नाराजगी की है ना, माफ ना करने की कोई भी बातें पकड़ी हुई हैं और छोड़ दी हैं, अरे चलो छोड़ो, यू आपको ही डील करना होगा उनसे, आपको ही। ब्राह्मण आत्मा कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकती जब वो उसके पार्ट में है, तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकती। सपोज कीजिए आप जा रहे हो रोड पे, किसी तो शराब के ठेके के सामने लड़ाई हो रही है, हमें क्या मतलब,
वो आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा ने आपके सामने सीन लाया। जो आप इग्नोर कर सकते हो वो आपके सामने ही नहीं आएगा। जिसको आपको अनदेखा करना होगा वो आपके सामने आएगा ही नहीं। आपको अनदेखा क्या करना है? देखते हुए भी नहीं देखो। क्या नहीं देखना होता तो बाबा कह देता ना देखो ही मत। अनदेखा करना भी बाबा नहीं कहते। बाबा क्या कहते हैं? देखते हुए भी नहीं देखो। ये आत्माएं अनादि ज्योति बिंदु है। इस टाइम ये इतना हिंसक पार्ट बजा रही हैं, लेकिन इन आत्माओं में हिंसा का कोई, इतनी शुद्ध मेरी फीलिंग हो, जो उनकी इस लड़ाई के सीन को पूरा बाजार इकट्ठा होके उसमें और आग लगा रहा है, मैं आत्मा उसमें अमृत छिड़क रही हूँ, परम धाम से एकदम दिख जाएगा। इस आत्मा ने ड्रामा के अपोजिट पार्ट बजा दिया। सब क्या कर रहे थे? कोस रहे थे नेगेटिव फीलिंग। इस आत्मा ने क्या किया? अमृत बरसा दिया। ऐसे, लेकिन इग्नोर कर दिया आपने। हमें क्या मतलब? अज्ञानियों की बात कर रहे हैं, ज्ञानियों को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। कभी दादियों के बारे में या मम्मा पापा के बारे में सोच के देखना, कमजोर है हटा, ऐसे करेंगे मम्मा पापा? ये तो है ही ऐसे, त्रेता युगी। और ही शायद एक तरफ दादी खड़ी है, एक तरफ त्रेता युगी, तो बाबा पहले किसको देखेगा? त्रेता युगी को, क्योंकि दादी को तो दृष्टि मिली ही हुई है। उनको ऐसे स्थूल में लेने की जरूरत ही नहीं है, वो समर्थ है। बाबा किसको देखेंगे? जो कमजोर है। सो ना तो अंधे होना, ना अनदेखा करना, देखते हुए भी नहीं देखना तमोगुण को। बाकी जितने भी अनकंप्लीट काम तुम पहले छोड़ छोड़ के आ रहे हो, तुम्हारे ही योग बल से तुम ही को वो चुकतू करने हैं। चाहे आज करो, चाहे अभी करो, चाहे कल करो, बस अपने लिए ही बोझा इकट्ठा कर रहे हो। जब तक हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ है, कोई भी आत्मा परम धाम जा नहीं सकती। बाकी छोड़ दो, जितना अनकंप्लीट चीजों को छोड़ सकते हो छोड़ दो। इसके लिए एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमानी बनने की तपस्या। हर कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमानी बनने की तपस्या। एक अंतर नोट किया था अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि में और अपनी दृष्टि में। पहले अब अव्यक्त बाप दादा जब आते थे तो डबल विदेशी और कई भाई बहन है भारत के कोनों कोनों से गिफ्ट बना बना के ले जाते थे अपने हाथ से। वो बाबा के सामने स्टेज पर सजा दिए जाते थे चारों तरफ। कोई कोई वीडियो में शायद देखा हो कि बाबा घूम के देख रहे हैं। वो वीडियो चल रही है और मुझे भी वो दिख रहे हैं गिफ्ट्स, लेकिन उसमें एक दिल की शेप बनी हुई थी। हमको याद है वो आज तक कि एक दिल, उसके ऊपर छोटा दूसरा, उसके ऊपर छोटा तीसरा, ऐसे करके वो एक दिल का पहाड़ था। उस पर गुलाब सजा रखे थे और चमकीली लाइट लगा रखी थी, बहुत सुंदर। उसको देखते देखते सारे गिफ्ट्स में मेरी नजर रुक गई उस पे उस समय में, कि ये वाला कितना सुंदर है। लेकिन बाबा ऐसे करके देख रहे थे। बाबा की नजर किसी पे रुकी नहीं थी। रुक भी सके तो किस पे रुकेगी? जिसमें भावना ज्यादा होगी या जो सुंदर ज्यादा होगा। जैसे आदिकाल की कहानियां आप सबने सुनी हैं कि ड्राई फ्रूट सामने पड़े हैं और बाबा ने पूछा, उस माता ने जो चने भून के भेजे हैं पोटली में वो कहाँ है? दुर्योधन की मेवा त्यागी, खाए विदुरघर साग, यहाँ का ही गायन है। तो बाबा की ये जो दृष्टि है ना, जो ड्रामा के आकर्षण में नहीं लेकिन घर की भावना के आकर्षण में, प्यार में आकर्षित होती है, ऐसी दृष्टि हमारी होवे। जो बहुत तारीफ कर रहा है, जो बहुत हाँ में हाँ मिला रहा है,
आपको वो पसंद आता है, या जो शायद उतना ज्ञानी बुद्धि नहीं है, शायद उतने ज्ञान युक्त जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन दिल का सच्चा साफ है, बाबा किसको ज्यादा पसंद करेंगे? हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्महिमानी बनने की तपस्या। वंडरफुल लाइन। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। एक बार इसको पढ़ो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ये याद हो जाए हमको। स्लोगन, अव्यक्त इशारे। बाबा भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। कौन याद आया? कौन याद आया? मम्मा। भोला है पर चतुर सुजान। भोलानाथ भी है तो भालानाथ भी है। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। अरे ऐसा सामना करेगा कि तुम सामना नहीं कर पाओगे। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना। अरे छोड़ो, जाने दो। एक सीन सामने लाओ। बस में हो, आपकी सीट बुक्ड है, आपकी सीट पे कोई और बैठा है और हटने को राजी नहीं है। एक ब्राह्मण आत्मा क्या करेगी? क्या करेगी? अहिंसा परमो धर्म। क्या आप हिंसा कर सकते हो? तो क्या करना चाहिए? संकल्प तो चलेंगे। बैठने देंगे। आए ना तो बस खराब हुई बीच में और करना पड़ा। और उसमें तो आराम से सीट में बैठ के आए और उसने 1 घंटे बाद मुसीबत बुलाई तो उसमें भूल नहीं। तो हमें तो हम तो ये सोचते रहे कि वहाँ बैठे पूरी बस भरी आई जिसमें हम बैठ खड़ी खड़ी आए। बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म, हालांकि आज टाइम नहीं है, टाइम है ही नहीं वैसे तो, और बाबा ने बहुत सूक्ष्म राज ये समझाया था। कई दादियां थीं जिनका उनके लौकिक धन पर अधिकार था और वो उस अधिकार को छोड़कर आ गए थे। माना अगर वो थोड़ा भी क्लेम करते तो वो उनको मिल सकता था, लेकिन उन्होंने उसकी कोशिश नहीं की, अपने हिस्से को छोड़कर आ गए। उस धन का उन अज्ञानियों ने मिसयूज किया। उसका असर यज्ञ में रहने वाले उन दादियों की स्टेज पर पड़ा कि उनकी स्टेज, दादी हृदय पुष्पा का एग्जाम्पल शायद हम सुनाते हैं, जिनके बारे में सुनाया था कि 4 बच्चों को रोता हुआ छोड़ के आई थी, तो जेबर वगैरह वो अपने साथ लेके आए थे। बाद में उनके बच्चों की शादी का टाइम आया, बहुत लंबे टाइम बाद बेटा पहुंचा, हमको जेवर चाहिए। दादी ने कहा ठीक है चलो। दिल्ली में ही थी दादी, उसके साथ गई, बैंक लॉकर में रखे थे, खोला, उसके हिस्से का उसको दिया और जो दादी के अपने पोर्शन का था वो दादी ने अपने पास रखा। उसकी नजर गई, आप क्या करोगी? दादी ने बोला तुम क्या करोगे, तुमको तुम्हारे हिस्से का मिला ना, अगर मैं ये तुमको दूंगी तो मेरी बुद्धि पतित होगी। ये आंसर था दादी का। अभी उन्होंने क्या बोला? भोला है पर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। क्या बाबा भोला ऐसा है कि सब लुटा देता है? वो सीट जिस पर आपका अधिकार है उस पर कोई और बैठा है, बिना कोशिश किए
एकदम उसको छोड़ देना, अरे चलो छोड़ो क्या कहें, ये शक्ति रूप है क्या, राइट है? ये ज्ञान का मिसयूज है। ये पता है क्या है? इमेज कॉन्शियसनेस। मैं बुरा नहीं बनना चाहता, ये है एक आवरण। नहीं नहीं, मैं तो अच्छा हूं ना। अगर यही चीज मम्मा ने करी होती ना, तो जब दादी हृदय पुष्पा कह रही है ना मम्मा मैं अपने आप खा लूंगी, तो मम्मा का आंसर पता है क्या होता? अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मैं तुमको खिलाऊंगी। लेकिन जब कोई इमेज नहीं होती तो आंसर क्या निकलता है? बाबा ने कहा है इसलिए खिला रही हूँ। नो इमेज कॉन्शियसनेस देयर। व्हेन जब इमेज कॉन्शियसनेस होती है तो हमेशा आत्मा क्या राइट ज्ञान है वो लगाने से पहले क्या इमेज के लिए ठीक रहेगा वो वाला ज्ञान चूज करती है। इनको कैसा लगेगा, देखने वाले क्या सोचेंगे, इत्यादि इत्यादि, वो ये सोचते हैं। कि अरे देखो मैंने त्याग कर दिया। आत्मा ज्ञानी होती है लेकिन पार्ट ज्ञानी होने की एक्ट करके खुश होता है। इट इज योर प्रॉपर्टी। इट इज रमेश भाई की क्लास पवित्र धन जो बार बार कहते हैं, जिसके लिए आप लोग कहते हो कि कभी सुनाया तो है नहीं बार बार, तो वो वाली क्लास में वो बोलते हैं कि आपने इतनी ऊंची स्टेज बना ली है कि आप एडवांस पार्टी को भी छोड़कर अव्यक्त वतन में बाबा के राइट हैंड बन गए हो, लेकिन आप नीचे कोई धन छोड़ के आए, उस धन का किसी ने मिसयूज किया, आपकी स्टेज बाबा के पास से गिर के एडवांस पार्टी में आपको जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वाला धन नीचे मिसयूज हुआ। आज बाबा ने क्या बोला? कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। पहली बात तो संपूर्ण समर्पण का भाव जो आप सब जानते ही हैं। दूसरा कहेंगे आप अपने लौकिक को सब देने के लिए तैयार हो, है ना, कोई डाउट नहीं है उस चीज के ऊपर, लेकिन एक बार अपने अंदर चेक करना होगा हमको कि मैंने इनको क्यों दिया। इसलिए कि इनका हक था, या इसलिए कि कहीं लोग क्या कहेंगे कि हाय इस उम्र में बुढ़िया पैसा रख रही है। होती है ना ये पीछे, इस उम्र में रखे, पड़ोसी बोल देते हैं इतनी उम्र हो गई है तुम क्या करोगी रख के, दे दो इन्हीं को, इन्हीं का तो है सब, चाहे शराबी हो बेटा। ये जो है ना, जो हमको कदम नहीं उठाने देता है, जानते हैं कि सामने वाला अयोग्य है फिर भी उसको देना, ये कोई हमारा त्याग या हमारी निरहंकारिता नहीं होती है, ये हमारी इमेज कॉन्शियसनेस होती है, देहभान होता है। क्या कहेंगे लोग, मुझे कैसा लगेगा, हाय मैं लालची हो रही हूँ, सब छोड़ दो, अरे देखो बताओ कितने बढ़िया हैं। कई आत्माएं हैं, बाबा क्या कहता है, अम्मा मरे तो हलवा, बीवी मरे तो हलवा। इसी सेम बाबा ने ये भी कहा है कि अगर रोना आ रहा है तो अपने आंसू दबाना मत। और कई आत्माएं इसी इमेज कॉन्शियसनेस में कि अरे हम रोएंगे तो कैसा लगेगा, अपने आंसू दबाते हैं और बाद में पागल हो जाते हैं फिर, कि डेड बॉडी के पास बैठ के नहीं रो रहे थे लेकिन पीछे पीछे फिर वो गम दब गया और मेंटल हो गए, बाद में और बदनामी। यज्ञ में कई इंसिडेंट्स हुए हैं कि बाद में और बदनामी होती है फिर। इससे अच्छा तो या तो स्टेज ऐसी बनाओ कि आंसू, ज्ञान का सिंपल रूल है, अंदर जैसे हो बाहर वैसे रहो। जैसी अंदर थी बाहर मम्मा का रिप्लाई वैसे ही होता था। हम लोग क्या होते हैं, अंदर जैसे होते हैं, हमारा मोह। आप अर्जुन और आज वो टाइम भी मिलेगा कि आप अर्जुन कृष्ण संवाद सुनेंगे प्रोग्राम में। अर्जुन पता है कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन कर्म से श्रेष्ठ है ज्ञान, ऐसा वो उसको समझा रहे हैं कि कर्म से श्रेष्ठ है ज्ञान, और पूरा समझाने आया अच्छा खासा उसको, और फिर कहते हैं अर्जुन तुम युद्ध करो। तो जब कर्म योग शुरू होता है, कर्म योग वाला अध्याय, उसका पहला ही श्लोक अर्जुन कृष्ण से कहता है, पहला ही श्लोक कर्म योग का पहला श्लोक क्या है, तो मुझे ज्ञान ही सुना दो ना, जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करा रहे हो युद्ध का।
क्योंकि कृष्ण ने बोला कि ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, तो कह रहा है कि मुझसे युद्ध का कर्म क्यों करा रहे हो। अब देखने में क्या लग रहा है कि तर्क है, लेकिन ये तर्क कहां से जन्म ले रहा है? अर्जुन के मोह से। जन्म क्या ले रहा है? ज्ञान। एक मोहग्रस्त आत्मा जो ज्ञान सीख गई है अच्छे से, वो भी तर्क गढ़ लेती है कई बार, जिनका आधार लगता है ज्ञान, लेकिन उसकी कोख है मोह। मोह के गर्भ से जन्मा ज्ञान कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। फिर कृष्ण उसको कहते हैं कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी ही बात को साबित करके तुम सही कैसे हो सकते हो? या तो मैं गलत हूं तो मैं पूरा गलत हूं। फिर कृष्ण उसको कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है ज्ञान, लेकिन ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ज्ञान आधारित कर्म, अनासक्त कर्म। तुमको वो करने हैं, तुम युद्ध करो। हम जब जब कर्म त्याग रहे हैं ना, आप सोच के देखिए कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया? युद्ध छोड़ दे, वन में जाके बैठ जा, या युद्ध कर। हम क्या कर रहे होते हैं कई जगह पे कि अरे क्या उलझे। आज बाबा ने बोला बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बड़ी, या तो आप एकदम भोले हो तो अलग बात, फिर तो बाबा जिम्मेवार होता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है ये पाप पुण्य परखने की, और आप किनारा कर रहे हो अपनी इमेज के लिए कि अरे छोड़ो क्या कहें किसी से, किसको क्या लगे, देन ये रॉन्ग है। अनन्या दीदी की वो क्लास है ना इसके ऊपर, अनन्या दीदी ने बोला कि अगर आप में ज्ञान की बुद्धि है और आप उसका मिसयूज करते हो, इसका हिसाब बनता है। और बहुत वंडरफुल दीदी ने उसमें समझाया है ये चीज, पारस बुद्धि का। ये कमी भी इन खुद हम में भी रही थी एक टाइम तक, अभी भी थोड़ी थोड़ी है, ऐसा नहीं है कि चली गई है। क्योंकि कई बार इमेज कॉन्शियसनेस बहुत हावी हो जाती है। निमित्त का पार्ट बजाते हुए बहुत बार जानते थे कि ये जो कर रहे हैं गलत है, अरे नहीं इनको कैसा लगेगा, ये सोच के हम उनको जाने देते थे। और ये करने के बाद हमको पता है उस समय क्या लगता था? हमने देखो हिंसा नहीं की, हमने दिल रखा इनका। बाबा भी तो यही करते थे, मीठे बच्चे है ना, यही यही बाबा करते थे, यही मैंने किया। बाबा तो कुछ और स्ट्रिक्ट भी बहुत कर देते थे, वो तो मैंने नहीं किया। लौकिक के लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ज्ञान में, लेकिन ज्ञानी आत्माओं के ज्ञान में ढीलापन ये देखा कि कहीं ना कहीं पीछे पहचान एक जिंदा हो गई थी। मैं निमित्त हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। आत्मा क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है वो नहीं, मैं इंचार्ज हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। ये पहचान बहुत स्ट्रांग होती है, और पता भी नहीं चलता है कि आप दिखा रहे हो ज्ञान, लेकिन आप फॉलो कर रहे हो लोक लाज कुल की मर्यादा। युद्ध चल रहा है पांडवों का कौरवों से, उससे पहले युद्ध चला है अर्जुन का कृष्ण से। तीखे सवाल कर रहा है अर्जुन को, ये ऐसा नहीं रहा है उन 18 दिन में कि लास्ट में बोला है उसने करिष्यसे वचनम तव, इस पे गीता खत्म हो जाती है। जहां अर्जुन ने ये बोला है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा गत संदेहा करिष्यसे वचनम तव, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। उससे पहले अर्जुन ने प्रॉपर बहस की है। हर जगह वो अपने मोह को बचाने की कोशिश कर रहा है, तर्क गढ़ रहा है। ऐसा नहीं है वो कि कृष्ण सुनाते जा रहे हैं अर्जुन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये पार्ट नहीं रहा है। लेकिन ये भी बहुत सही रहता है कि अंदर अगर तुम्हारे कुछ लोग हैं तो उनको सॉल्व करो, तभी तुम्हारा इसलिए अर्जुन पसंद है कि उसने वो नहीं दिखाई है कृष्ण के, अरे ये बड़े हैं तो मैं ना ना कहूं, जो कहेंगे सही, ये नहीं रहा है उसका। तुमने सखा कहा है तो सखे की तरह सी बात होगी। अब मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं टोकूंगा तुमको, मुझे नहीं लग रहा सही, कृष्ण उसको काउंटर कर रहे हैं, तभी तो 18 दिन चला है वो। हाँ वो सामने आता है। और क्या रहता है कि हम संकल्पों में तो बाबा को जिता देते हैं, लेकिन भावनाओं में बाबा हारता है फिर। और अंत में कौन जीतती है? भावनाएं। हजार संकल्प मिलके एक भावना को नहीं हरा सकते, लेकिन एक भावना करोड़ों संकल्पों को तिनके की तरह उड़ा देगी। तो हमेशा ये अर्जुन से सीखना है हमको कहीं ना कहीं। बाकी आज और
क्लास रहेगी तो उसमें समझेंगे भी अगर ड्रामा में हुआ तो। सभी लोगों से आपको सभी पहुंचोगे तो बहुत बड़ी है और आजादी पहुंचोगे कहना है कि मर्यादा से बोल सकते हैं, सत्य देखकर। यस, हम कहेंगे सत्य देखकर बोलना है, लेकिन अगर सामने वाले को मर्यादा में समझ में नहीं आता है तो कई हद तक एक लेवल ब्राह्मण आत्माएं तोड़ नहीं सकती, लेकिन अगर उनको समझाने के लिए अपना आवाज थोड़ा तेज करना पड़े तो कर सकते हो। हैं गुस्से की एक्टिंग, जो दादी ऑलराउंडर कहती थी कि मैंने गुस्सा नहीं किया, एक्टिंग की है, क्योंकि इसको वही समझ में आएगा। बाकी कहीं तो इस चीज का एक मिसाल है, अभी याद आ रहा था। हाँ, दादी, कुछ तो उनका नाम था, हम थोड़ा भूल रहे हैं। शीलेंद्रा था, पता नहीं, शीलेंद्रा नहीं, कोई और थी। वो कराची की बात है, एक हुआ करता था गुंडा उधर के एरिया का, वो पहरा देता था, देखूं ये कैसे उम्मंडली जाती हैं। और उन दादी को मिला उत्तरदायित्व कि मुरली पहुंचानी है, वो उन तक, कोई बांधेली थी, उन तक मुरली पहुंचानी। तो दादी उनके जंगले में मुरली को रोल करके डाल देते थे। अब उसने देख लिया दादी को, और वो नशंस था बहुत, मतलब वो हाथ उठा देगा कन्या पे बिना सोचे कि ये कन्या है, ऐसा ऐसा। तो वो आया, उसने दादी को थप्पड़ लगा दिया। दादी ने तैयारी करके रखी थी, मिर्च की पुड़िया गमले में छुपा दी थी, उसने इधर चांटा लगाया, दादी उधर गमले के ही पास जाके गिरी जहां उन्होंने मिर्च की पुड़िया रखी हुई थी। दादी ने वो पुड़िया उठाई और मार दी उसकी आंख में। वैसे ही नाम था कि ये जादू करती हैं, और वो पूरे मोहल्ले में गाता फिरा कि अरे इसने जादू कर दिया, इसने जादू कर दिया, इसने जादू कर दिया। ये तो, अरे नहीं, हम तो गांधी जी वाली फिलोसॉफी नहीं है बाबा की कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा आगे कर दो। बाबा का ज्ञान बहुत डिफरेंट है, इमेज कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस बनाता है। शीतला रूप तो हमको समझ में आता है, ज्वाला रूप मम्मा में बहुत क्लियरली दिखता था, बहुत क्लियरली। बाकी सब में कहीं ना कहीं वो एक देखा है कि गलत हो रहा है, लेकिन उसको होने दो, बुरे मत बनो। लेकिन मम्मा में सबसे ज्यादा वो बैलेंस देखा है कि प्यारे के साथ प्यारी है, लेकिन न्यारे के साथ बहुत न्यारी है। फिर मम्मा गौरी भी हूं तो काली भी हूँ वो जो रूप है मम्मा का, संहारी, असुर संहारी शक्तियां बनो। ओम शांति। डेड लाइट। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। दस बजे है ना। सभी ऑनलाइन ऑफलाइन पुरुषार्थियों को आमंत्रण है। सुभाष भाई के निमित्त स्थान पर प्रोग्राम है 10 बजे तक। सभी को 10 बजे वहाँ सभी को पहुँचना है। उधर विशेष क्लास रहेगी, कुछ गीता के श्लोक, कुछ सच्ची गीता के अंश। आज पिछले कल्प की मुरली और इस कल्प की मुरली दोनों एक दूसरे से मिलेंगी पहली बार, तो मिस ना कीजिएगा संभवतः। ओम शांति।
हाँ, यूट्यूब पर जो भी आत्माएं अलग से लिंक्स मांगे हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, तो उन्हों को बता रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन जो होता है यूट्यूब का, वहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक डाल देते हैं, तो वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबका अभ्यास कैसा चल रहा है वो परिणाम बता सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन वहाँ डाल सकते हैं। हम आंसर समय प्रति समय देते रहेंगे, और एक समय आने पर ऐसा सोच रहे हैं कि केवल ऐसी क्लास रखेंगे 1 घंटे की, जहाँ केवल जो सबके प्रश्न इकट्ठे हुए हैं उनमें से चुनकर उनके आंसर सेशन रखा करेंगे। आप सब भी, और जो सभी भी ऑनलाइन क्लास करते हैं उनके भी सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके एक दिन सिर्फ क्लास, कोई मुरली नहीं, लेकिन केवल उन क्वेश्चंस के आंसर्स में वो पूरी क्लास जाएगी। तो वो क्वेश्चंस भी आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हाँ, मम्मा के बारे में भी जो क्वेश्चन कल पूछा था कि मम्मा में ऐसी क्या विशेषता है जो ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसका भी आंसर आपको नंबरवार अपनी बुद्धि अनुसार जो भी आया हो वो आप बता सकते हैं। हमें भी पता होता कहाँ है ये प्लेस तो हम भी आते। आप आ तो सकते हो अपने सूक्ष्म शरीर से, किसने रोका? बाकी स्थान अलीगढ़ में है, तो ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे ही बाकी। ओम शांति। आपसे अभी विदाई नहीं लेंगे, अभी मिलना है फिर से।